गुरुदेव को नमस्कार। आज मैं रामपाल की तंत्र का दृश्य करना करता हूँ। वह गीता में बहुत कुछ सपोर्ट करता है। यह है श्रीमद् भगवत गीता भाषा टीका, यानी हिंदी वाली है ये। इससे मैं खंडन करता हूँ उसकी श्लोकों का, कहाँ कहाँ वह इसने मिलावट की है, कहाँ उसका अनर्थ करता है, उसका अनर्थ करता है रामपाल। उसके तंत्र का आज मैं फिर से एक बार खंडन कर रहा हूँ। देखिए उसने कहाँ कहाँ अपने ग्रंथों में कपोल किया है, उस कपोल का पूरा खंडन आज किया जाएगा। वह कहता है कि काल में दिया है ज्ञान, तो मैं देखता हूँ काल कहाँ पे है। हाँ, सबसे पहले तो कहता है गीता अध्याय 2, गीता अध्याय 2 में बोलता है कि यहाँ से मिलावट की गई है। तो मैं देखता हूँ कहाँ पे इसने कपोलबाजी की है। तो देखिए श्लोक नंबर 9, संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन की ऐसी मानव दशा देखकर और उसकी दीन दुर्बल अवस्था को जानकर दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस दुखी अर्जुन को ये वचन कहे। क्या वचन कहे वो मैं भी बता रहा हूँ। हाँ, क्या वचन कहे वो सुनिए। उसकी कर्तव्य विमुखता, अनुचित दीनता और मानव दुर्बलता देखकर मंद मुस्कुराहट के साथ महाराज उसे यह वचन बोले। महाराज माने हमारे श्री कृष्ण भगवान यह वचन बोले। क्या वचन बोले? हे अर्जुन, तू उनका शोक करता है, इनका शोक नहीं करना चाहिए। तू धर्म कर्मरत ज्ञान ध्यान परायण उन भीष्मादि का शोक करता है, जिनकी चिंता करना तुझे उचित नहीं है। वे तुझसे अधिक ज्ञानवंत हैं और धर्म को के सारे मर्म को समझते हैं। ऐसी दशा में मोहवश केवल तू बुद्धि की बात बना रहा है। केवल तू पंडितों के समान बुद्धि वाद के वचन ही बोल रहा है। पंडित तो मरों का और जीवितों का शोक नहीं किया करते हैं। देखिए यहाँ पर एक कपोल की गई है। उसने कहा गीता श्लोक अध्याय 2 श्लोक नंबर 11, यदि तू यह समझता है कि देहों के साथ हम सब के आत्मा भी मर जाएंगे तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि किसी समय भी मैं नहीं था और तू नहीं था। ये सामने खड़े राजे नहीं थे, यह सत्य नहीं है। ये बात भी सत्य नहीं है। जैसे इस देह में देहधारियों की बाल्यावस्था, यौवन और बुढ़ापा ये 3 अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक अवस्था है। बाल्यकाल, यौवन और बुढ़ापे के आने जाने की बांध दूसरी देह भी जाना भी एक अवस्था मात्र है। उसको आत्मा का मिट जाना नहीं मानना चाहिए। उस परिवर्तन में बुद्धिमान मोह में अज्ञान में नहीं उलझता। एक ही देह पर जब बालकाल के पश्चात यौवन आता है तब अवस्था बदल जाती है। बालकाल की कोमलता नहीं रहती है। इसी प्रकार जब देह पर वृद्धावस्था छा जाती है तब यौवन अवस्था नहीं रहती है, परंतु अवस्थाओं का साक्षी जानने वाला एक ही बना रहता है, वह नहीं बदलता। इसी प्रकार मरना भी एक अवस्था परिवर्तन है। अवस्था परिवर्तन है मतलब आत्मा दूसरी देह में चली जाती है मात्र है, उसमें आत्मा का नाश नहीं होता है। अब देखिए यहाँ भी वह कपोल करता है, दूसरे के आकार को तथा स्वभाव को अपना मान लेना ही अध्यास है। मैं विषय रूप हूँ, मैं देह रूप हूँ, मुझ में नए पुरानेपन का परिवर्तन है, मैं होकर नहीं रहूँगा इत्यादि भावना ही अध्यास है। प्राणियों में ये सब जन्मांतरों से चली जाती है ये भावनाएं। देखिए कहाँ पर इसने कपोल किया है। आज मैं उसका सबका खंडन करूँगा। देखिए इसने यहाँ पर खंडन आए। देखिए श्री कृष्ण ने कहा, देखिए कहता है काल ने कहा, देखिए साफ कह रहे हैं श्री कृष्ण ने नाम आया है यहाँ पे। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन,
असत का वस्तु का भाव होना अस्तित्व नहीं होता और सत वस्तु का नाश भी नहीं हुआ करता। इन दोनों का सिद्धांत निर्णय सार देखने वालों ने देखा है। तत्वदर्शियों ने यह सिद्धांत जाना है। तत्वदर्शी कौन कौन है? हमारे गुरु शंकराचार्य महोदय, हमारे व्यास जी, हमारे तुलसीदास जी, जिन्होंने तत्व को समझा है। ये पाखंडी रामपाल नहीं है, इसे तत्वदर्शी बताते हैं कि जो नहीं है वह नहीं होता। नास्तिक से कोई वस्तु नहीं होती और जो वस्तु है अस्तित्व है, इसका कभी भी नाश नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व है, वह वस्तु है, इस कारण इसका नाश त्रैकाल में कदापि नहीं होता। जन्म मरण केवल अवस्था हैं। जन्म मरण क्या है? अवस्था परिवर्तन है। जो प्रकृति के संयोग से आत्मा आती जाती रहती है, इन अवस्थाओं के नाश से आत्मा सत्ता का नाश मानना भारी भूल है। और तू उस परमेश्वर को भी अविनाशी जान जिससे यह सब विश्व विस्तृत हुआ है। इस न बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता। परम पुरुष माने भगवान का नाश कोई नहीं कर सकता है। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने यह सब कुछ रचा है वह अविनाशी है। वह सब जीवों का अमृत पद है। यह भगवान देश तथा काल से ऊपर है। देखिए, काल से ऊपर है, इसको काल को कहते हैं कि ये काल है। काल से भी ईश्वर हमारे ऊपर है। उस सबके रचने वाले को माया रचना घेर नहीं सकती, कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती। अथवा जिस भगवान से यह सारा जगत विस्तृत हुआ है उसको तू अविनाशी जान। और यह न परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया मोह वश तथा अज्ञान से प्रकृति के परिणाम को अपने में होते मानकर जन्म मरण में फंसता पड़ा है, उसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। यह भी स्वरूप से अमर अविनाशी तथा अमृत है। विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। जैसे कार्य रूप विकारमय यह सारा दृश्यमान समष्टि जगत नाशवान है, जैसे कि प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशवान है। जैसे विश्व रचना अनित्य है, उसी प्रकार व्यष्टि देह भी अनित्य है। ठीक है, समझ गए? यहाँ से मैं खंडन कर रहा हूँ। अब वह यहाँ भी कहता है, ये अर्जुन शरीर में रहने वाले सनातन, देखिए सनातन है हमारा धर्म, सनातन अपरिमित अविनाशी आत्मा के ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर अंत वाले कहे गए हैं। इस कारण तू युद्ध कर। ये अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, इसलिए उसका धर्म है युद्ध करना। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, वह कारण कार्य भाव से रहित है, यह बनी हुई वस्तु नहीं है। यह सनातन अमर सत्ता है, सनातन की यह अमर सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपनी अगम्य गति और अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है, माप रहित है। केवल उसके देह ही नाशवान है। ये शरीर है हमारा, ये नाशवान है, लेकिन आत्मा हमारी अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। देखिए स्पष्ट लिखा है। इसलिए तू अपने आप के नाश का तथा किसी भी आत्मा के विनाश का विचार छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म कर। जीवन मरण की मोह माया में पड़कर निज धर्म को न त्याग। सत्य का धर्म होता है युद्ध करना। इसलिए अर्जुन को यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी दे रहे हैं। देखिए कोई आलकाल नहीं है, ये तथाकथित आलकाल कहता है, कोई आलकाल नहीं है। जो पुरुष आत्मज्ञानी समबुद्धि राग द्वेष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है तो वह ईश्वरीय नियम में एक निमित्त मात्र ही होता है। ईश्वर का जो नियम है उसका मनुष्य केवल निमित्त मात्र है, कर्ता तो हमारे भगवान ही हैं। श्रेष्ठ नियम के महान यंत्र का एक पुर्जा ही माना गया है। जैसे मशीन में पुर्जा लगा होता है तो ये शरीर हमारा एक पुर्जा ही है। ऐसे इस जग को जो मनुष्य मारने वाला जानता है और जो इस वो दूसरे से
मारा गया हुआ मानता है। ये दोनों आत्मा को अथवा कर्तव्य धर्म के महत्व को नहीं समझ जानते। वह आत्मज्ञानी जो न किसी को मारता है न किसी से हनन किया जाता है, साधारण रूप से जन प्राय देह को ही अपना आप मानते हैं। ऐसे मनुष्यों के कर्म राग द्वेष और वैर विरोध से हुआ करते हैं, परंतु जो जन समभाव से एक स्वभाव रहते हैं ना, कर्तव्य पालन करते हैं और जो अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, उनके कर्म आत्मभाव से, श्रेष्ठ नियम से और कर्तव्य बुद्धि से होते जाया करते हैं। इसलिए वे आत्मदर्शी कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। जैसे नट की दृष्टि बांस के बोझ को बराबर रखने में लगी रहती है, ऐसे ही कर्मयोगी की दृष्टि समबुद्धि केवल कर्तव्य कर्म में है पड़ी हुई हुआ करती है। वह मरने की बुद्धि से किसी को नहीं मारता, वह देह से अपने आत्मा को भिन्न मानता है। इस कारण वह किसी से मारा भी नहीं जाता, कोई मारा भी नहीं जाता उसको। देखिए, कर्मयोगी का लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन होता है। उसकी धारणा आत्मसत्ता में सदा निर्भ्रांत बनी रहती है। वह आत्मा को अनादि अनंत जानता है। वह यह समझता है कि मेरा अस्तित्व अनादि काल से निरंतर चला आया है, मेरा स्वरूप पुरातन है, परिणाम से रहित है। देह के हनन होने पर आत्मा सत्ता का हनन नहीं होता है। देखिए प्रमाण, आत्मा का कभी हनन नहीं होता है। आत्मशक्ति तो देह के हनन होने पर उसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र हो जाने से मस्क में से वायु, मस्क माने जानते हो गुब्बारा, वहाँ से वायु और कोष में से विद्युत निकल जाया करती है, ऐसे निकल जाते हैं। तो देखिए, रामपाल के ज्ञान का मैं बहुत खंडन करता हूँ। रामपाल बहुत बड़ा ज्ञानी है, पाखंडी है। उसके जो चेले हैं वो तो महामूर्ख हैं, बिल्कुल अज्ञानी है, एक शब्द भी नहीं जानते हैं। जैसे रामपाल संस्कृत का सा नहीं जानता है, वह पढ़ा लिखा नहीं है। देखिए, एक हाई स्कूल पास, पुराने समय में नौकरियां आराम से मिल जाया करती थी। पुराने समय में नौकरी इसको मिल गई, भाग्य समझ लो इसका। ये नौकरी लायक भी नहीं था, इसे तो कोई चपरासी भी नहीं बना सकता है ऑफिस में, तो उसे भाग्य से मिल गई। एक ढोलक बजाने वाला शादी विवाह कार्यक्रमों में, ये अपने को भगवान कहता है, पूर्ण परमात्मा कहता है। अरे तुम तो बिल्कुल एक चूहा भी नहीं है, चूहे की तरह छपा बैठा है किसी बिल में। जब किसी सनातनी के सामने आ जाएगा तेरे पाखंड का भ्रम जो पाल रखा है ना तू भगवान का, वो दूर कर दूंगा। कबीर तो हमारे हिंदी और संस्कृत में नहीं है, यह एक अरबी और फारसी भाषा का शब्द है। इसे मैंने कई बार चैलेंज किया है, सारे चैनलों पर जाकर शास्त्रवाद जी के पे, मैंने अपने इनके पे युगल किशोर जी के चैनल पर जाकर पूछा है कि कबीर किस भाषा का शब्द है। जब हमारे प्रेम सिंह भाटी जी ने इनकी डिबेट में जाकर इसको पूछा कि कबीर किस भाषा का शब्द है, तो यह कोई उत्तर नहीं दे पाए। वो आज तक यह उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारे हिंदी और संस्कृत में नहीं है। क्योंकि कबीर मुस्लिम धर्म को मानते थे, उन्होंने धोखे से हमारे रामानुजाचार्य महाराज जी से दीक्षा ले ली। काशी घाट पर सुबह लेट गए, वो स्नान करने के लिए जाते थे, इसका सर पर पैर लग गया। उन्होंने सोचा कोई जानवर है या कोई इंसान है या लेटा है, मेरा पैर लग गया, तो राम 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 कहा। इसने उसको अपना मंत्र बना लिया, राम भक्त हो गया और यह राम की भक्ति करने लगा। तो संत के रूप में तो इसे हम जानते हैं। रामपाल का जो तथाकथित कबीर पूर्ण परमात्मा है, उसे कहीं से भी सिद्ध नहीं कर सकता है, कपोड़बाजी करता है। और इसे भगवान कैसे मान लें। ये कई बार अपनी पूरी ज़िंदगी तो जेल में व्यतीत की है इसने, और जेल में तो आप जानते ही हैं क्या क्या नहीं कराया जाता है। इसने से सारे काम, लेटरिन से लेकर के बाथरूम साफ कराना, कपड़े धुलवाना, पोंछे लगवाना, सारे काम किए जाते हैं।
करवाए जाते हैं तो ये परमात्मा है, ये देखिए अपने को परमात्मा कहता है। ऐसा व्यक्ति कभी परमात्मा नहीं होता। कभी हमारे इष्ट देव भगवानों ने कभी अपने को परमात्मा नहीं कहा। परमात्मा तो उनके गुण और धर्म होते हैं, वो उनके गुण बताते हैं कि ये परमात्मा है। उन्होंने लीला की है यहाँ, इसने उसकी कभी ने कौन सी लीला की है वो हमें आगे सिद्ध करे। हमारे चैनल पे मैं इनको सारे पाखंडियों को, इनके चेलों को, रामपाल को चुनौती देता हूँ, वैसे इनको स्वीकार करे वह यहाँ आए, क्योंकि अब तो इतनी सुविधा दे दी गई है ऑनलाइन, कहीं पर भी जाके डिबेट की जा सकती है। अरे इसके धनाना में क्यों जाएँ? धनाना में क्या कोई वो है? इसके सारे आश्रम बंद हो चुके हैं। इसका करौथा आश्रम में कांड हुआ, उसी सरकार ने बंद कर दिया। फिर इसका बरवाला कांड में इसका सतलोक आश्रम था हिसार का, वह बंद कर दिया गया। एक भिवानी में इसका आश्रम था, वो बंद कर दिया गया। इसके सारे आश्रम तो बंद हो रहे हैं। यह कहाँ से ज्ञानी हो गया? इसको तो एक भाग ज्ञान है? क्या यह ज्ञान की बातें करेगा? इसे हमारे एक सनातनी धर्मेंद्र हुड्डा जी ने चैलेंज दिया हुआ है। यह पहले तो हरियाणा में ही उनसे निपट ले, वहाँ नहीं गया। अभी उन्होंने 25 तारीख को प्रोग्राम रखा, वहाँ पर जाने की इसकी हिम्मत नहीं हुई। अब भ्रम फैलाया कि कैंसिल हो गया, जबकि वहाँ प्रोग्राम बराबर किया गया आर्य समाजियों के द्वारा, उसको लीड किया गया। और देखिए अब वह 30 तारीख को फिर बुलाया जाएगा। देखिए ये आता है नहीं, मेरे को ऐसा लगता है ये आएगा नहीं। ये चूहा है, ये गीदड़ है, ये तो बहुत बड़ा डरपोक है। और इसका डर हमको बहुत अच्छा लगता है। इसका डरना हमारे सारे सनातनियों को बहुत अच्छा लगता है। यह डर है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसका डर देख करके बड़ी भारी हार्दिक खुशी होती है। मूर्ख है, हम तो इसको पहले भी चैलेंज कर चुके हैं और मैं इसका 2013 से बराबर विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मंच नहीं मिला था। अब मुझे मंच मिल गया है, मैं सनातनी चैनलों पर जाकर इसका खंडन करूँगा। ये कुछ भी बोले, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसका तो अंत करके रहूँगा।